Okay, good morning everyone. Let's start. ये नंबर 108 मैंने बोला है 108 ठीक है 108 ओके अरे बोला तो है बेटा बार बार बोलने को ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ चीजें हैं है ना आप देख सकते हो क्या है पहला तो हट है क्या है हट एक हट है दूसरा एक कैट है क्या है कैट है The third one is a rat, and the fourth one is a bowl with milk. A bowl filled with milk. है ना? These four things are here. These four things are here. हम्म तो कौन कौन सी फोर थिंग्स हैं एक तो क्या है गुड मॉर्निंग कैट है ना कैट है मिल्क है रैट है ना और क्या है एक हट है ना इतनी सारी चीजें फोर थिंग्स आर देयर एक बार फिर से गुड मॉर्निंग क्या क्या चीजें हैं एक है कैट है ना कैट ये कैट हो गई ये एक हट है हट ये एक रैट है रैट ये है मिल्क ओके ये सारी चीजें हैं तो आपको करना क्या है आप सबको बुक खोल के रखना है ठीक है और हाँ ध्यान रखो माइक बंद करके रखना है सब माइक बंद करके रखिए जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा माइक बंद कर लीजिए माइक जो है बंद कर लीजिए का और कौन है ये हम्म ठीक है तो जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा केवल उसको माइक ओपन करना है और बताने के बाद तुरंत माइक बंद कर देना है इतना इतना ध्यान रखना है ना नहीं तो फिर क्या है क्लास डिस्टर्ब होती रहती चलिए तो आपको करना क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ आपको डिस्टेंस मेजर करनी है विद फिंगर्स से डिस्टेंस मेजर करनी है फिंगर्स से है ना तो फिंगर्स से डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे अपनी बुक पर ऐसे फिंगर रखोगे और देखोगे कि कैट और बाउल जो रखा है मिल्क रखा है मिल्क के बीच में कितनी डिस्टेंस है फिंगर से और कैट और रैट के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये आपको देखना है और लिखना है ठीक है और मिल्क और रैट के बीच में कितनी डिस्टेंस है ये भी आपको राइट डाउन करना है तो सब एक एक करके जो है करेंगे और आपसे मैं पूछूंगा जिससे वो बताएगा केवल बाकी कोई नहीं बताएगा आंसर आता है तो आपको जो है अपने मन में रखना है ठीक है बताना हम्म डिस्कस डिस्टेंस डिस्टेंस होती है दूरी डिस्टेंस होती है दूरी जैसे मैं बोलूं कि आप और आपके सामने वाली जो वाल है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है तो डिस्टेंस मतलब दूरी क्या है दोनों के बीच में कितनी जगह है ना वो होती है डिस्टेंस बात समझ आई हम्म हम्म चलो बढ़िया तो डिस्टेंस समझ आ गया डिस्टेंस समझने के लिए एक थोड़ा और कर लेते हैं यहाँ पर एक बॉल है ना और यहाँ पर क्या है स्टम्प्स है क्या है
स्टम्प्स, स्टम्प्स लगे हुए हैं। तो स्टम्प्स और बॉल के बीच में ये जो जगह है ना, ये है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, चलिए। तो डिस्टेंस मेजर करनी है और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। सबसे पहले जो बताएगा वो कौन है, वो मैं पहले ही बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या है ये पहले बता देता हूँ, उसके बाद कौन बताएगा ये बताऊंगा। चलिए। यूज द फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन रैट एंड द मिल्क। रैट और मिल्क के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, और ये कौन मेजर करेगा ये मैं बता रहा हूँ। ये मेजर करेंगे अर्णव दुबे। अर्णव दुबे, अर्णव दुबे। अर्णव, आर यू लिसनिंग? एक ही क्लास ज्वाइन करता है बस, केवल ज्वाइन कर लेता है और मतलब बोलता नहीं है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, अर्णव नहीं बोल रहा है तो नहीं नहीं, जिसको मैं बोलूंगा वो बताएगा, जिसको मैं बोलूंगा वही बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। चलिए। नीरज यादव, नीरज यादव नाम से कौन जुड़ा है? हम्म, नीरज यादव नाम से कौन जुड़ा है? कौन है? काव्या यादव। काव्या बताएगी, जरा मेजर करो, फिंगर से मेजर करो डिस्टेंस बिटवीन रैट एंड मिल्क, और बताओ मुझे। चलो जल्दी, जल्दी से करो। आपने पेज खोला है 108, है ना? ए 108 नंबर पेज खोल रखा है क्या? पेज खोला है? कौन से नंबर का पेज है? हाँ, उस पे देखो, रैट बना है, रैट। और मिल्क बना है, बाउल में एक मिल्क बना है। हाँ, तो मिल्क और रैट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है? उंगली से नाप के बताओ, उंगली से नाप के बताओ कि 1 फिंगर है या 2 फिंगर है। समझ आ रहा है? 2 फिंगर, वेरी गुड। 2 फिंगर, चलो अच्छा है। यही मैं पूछ रहा था, 2 फिंगर कितनी? 2 फिंगर। 2 फिंगर हो गया। वेरी गुड, माइक बंद कर लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा बताएगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। हाउ फार इज द कैट फ्रॉम रैट? रैट और कैट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? रैट और कैट के बीच में, रैट और कैट के बीच में डिस्टेंस बतानी है, फिंगर से काउंट करके, फिंगर से काउंट करके। ठीक है, तो कौन बताएगा? मैं पूछने जा रहा हूं। ठीक है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलिए, ये दीपिका गौर नाम से कौन जुड़ा हुआ है? नाम बताओ अपना। शिवांश? युवराज, 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 ठीक है। युवराज जो है, जरा मेजर करो डिस्टेंस बिटवीन रैट एंड कैट। रैट और कैट के बीच में उंगली रख के ऐसे, है ना, फिंगर्स अपनी पुट करके, आपको दोनों के बीच में कितने फिंगर का गैप है? हम्म, कितनी फिंगर्स? और युवराज बताएगा, और दूसरा कोई नहीं बताएगा। ये कृष्णा कौन है? ये कृष्णा कौन है? कृष्णा क्यों बता रहा है? युवराज।
युवराज कहाँ है? युवराज, युवराज नहीं बता रहा है। चलिए, अंजू धाकड़। अंजू धाकड़ कौन है? अंजू धाकड़। हम्म। हाँ, तो आप बताइए। आप बताइए कि रैट और जो कैट है ना, कैट और रैट, इनके बीच में फिंगर। हम्म। कितना? 5 फिंगर। ओके ओके। 5 फिंगर्स। 5 फिंगर। ओके, गुड। गुड, पुट योर माइक ऑफ। माइक बंद कर लो। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब आपको बता कि जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ऐसे ऐसे चिल्लाना नहीं है किसी को, है ना। कैट और मिल्क के बीच में डिस्टेंस कितनी है? कैट और मिल्क के बीच में। तो भैया ये बताएंगे कौन? ये बताएंगे कनिका। कनिका। ये 4 फिंगर। ओके, 4 फिंगर। फोर। ये 1 फिंगर कौन कर रहा है? ये कौन है भाई? बीच में बोल रहा है। मैंने मैंने बोला होगा कि बीच, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। कौन है 1 फिंगर? नाम बताओ अपना। 1 फिंगर कौन है? नाम बताओ। नहीं बता रहे? नाम बता नहीं रहे हो, बीच में बोल रहे हो। हम्म। चलो, तो इनके बीच में है 5 फिंगर। 5 फिंगर के बाद इस नहीं, 4 था। कितना बताया कनिका आपने? कितना बताया है? 4। 4 फिंगर्स, ठीक है। What will the cat reach first? What will the cat reach first, the rat or the milk? तो ये क्वेश्चन कौन बताएगा? मतलब कैट किस तक जल्दी पहुंच जाएगी, मिल्क तक या फिर रैट तक? किस तक जल्दी पहुंचेगी? तो जरा हम देखते हैं ये कौन बताएगा। ये बताएंगे आकृति। आकृति। आकृति बताइए कि जो रैट है वो 5 फिंगर दूर है। कितना दूर है? 5 फिंगर दूर है रैट, है ना। और 4 फिंगर दूर है कौन? मिल्क। तो किस तक जल्दी पहुंच जाएगी? किस तक जल्दी पहुंचेगी कैट? किसको जल्दी? दूध जल्दी पी लेगी या रैट को जल्दी खा लेगी? बताओ। आकृति। हाँ, मिल्क तक जल्दी पहुंचेगी। मिल्क तक। मिल्क तक जल्दी क्यों पहुंचेगी? क्योंकि क्या है, मिल्क 4 फिंगर दूर है और जो रैट है वो 5 फिंगर दूर है ना, ज्यादा दूर है। हाँ, मिल्क पास में है और रैट क्या है, दूर है ना। मिल्क इज नियर एंड रैट इज फार। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? द मिल्क। मिल्क इज द आंसर। कैन rat save? Can, 1 minute. Can the rat? Good morning. Good morning. Can the rat save itself? क्या रैट जो है वो खुद को बचा सकता है? रैट क्या खुद को बचा सकता है?
चलिए, तो ये बताएगा कौन? ये बताएंगे गंगा जाटो। गंगा जाटो नाम से कौन है? गंगा जाटो नाम से कौन है? मैं पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आईडी है उसमें नाम चेंज करके बच्चे का नाम डाल दें, है ना? जिस आईडी से इस मीट पर जुड़ते हो, जीमेल आईडी, उसमें नाम चेंज करने का, प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन होता है, वहां पर बच्चे का नाम डाल दें, जिससे यहाँ पता चल जाए कि कौन सा बच्चा है ना? इस तरह समझ नहीं आता कौन है। ठीक है, तो बताइए रेनू वर्मा। रेनू वर्मा ये किसने जो है अपनी, आप बताइए। रेनू वर्मा बताएंगी, क्या बताएंगी? ठीक है, रेनू वर्मा बताएंगी कि क्या रैट जो है वो खुद को बचा सकता है कि उसको जो कैट है वो ना खा पाए? रेनू कैसे बच सकता है? अच्छा, जल्दी भाग जाएगा, कहाँ भाग जाएगा? हाउस में चला जाएगा, बिल्कुल हाउस में चला जाएगा, ठीक है। हम्म। अच्छा है, तो क्या होगा कि जब ये कैट जो है रैट के पास आएगी, रैट के पास आएगी ना, तो रैट कहाँ चला जाएगा? हाउस में, हाउस में अंदर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? हाउस के अंदर चला जाएगा, और ये बच सकता है। ठीक है। ठीक है। चलिए, टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर। इस पिक्चर को यूज करके एक स्टोरी बनाइए। दीक्षा, दीक्षा, दीक्षा। आप बताइए स्टोरी। स्टोरी क्या है? हम्म। हाँ, एक घर है, एक चूहा, एक कैट। हाँ, a bowl filled with milk। ठीक। फिर हाउ, ठीक है, हट है। अब हाँ, चूहा मिल्क के पास रखा नहीं है, बैठा है। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। हाँ, चूहा बिल्ली को देख के हाउस में भाग जाता है, बिल्ली आके क्या कर जाती है? मिल्क पी के चली जाती है। हाँ, दूध पीकर चली जाती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टोरी बन सकती है ना? इस तरह से ये स्टोरी बना सकते हैं। क्या स्टोरी बना सकते हैं कि देयर इज अ हाउस, है ना? नियर हाउस देयर इज अ कैट एंड अ रैट एंड अ बाउल फिल्ड विथ मिल्क। ओके। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई, आपने सुना दी, अच्छा है, अच्छी सी स्टोरी थी। आगे देखें, माइक बंद कर लीजिए बेटा। द नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग इज द रैट्स टेल। अब ये कौन बताएगा कि रैट की जो टेल है, जो पूंछ है, वो कितनी लंबी है? ये कौन बताएगा? ठीक है। हाँ, तो मैं
मैं बताऊंगा, कौन बताऊंगा? नहीं। नहीं। शांत एकदम। ये ये क्या है? शांत रहिए एकदम। वेट 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 वेट। लिसन। लिसन हेलो। माइक बंद करिए, माइक। माइक बंद करिए सारे। माइक बंद करो। फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा है जिससे मैं बोलूंगा वही बताएगा, और आप सारे के सारे एक साथ शुरू हो गए हैं बोलना। ऐसा नहीं बोलना ना। चलिए ये बताएंगे। शिवांश। शिवांश, जरा मेजर करो रैट की जो वो है टेल, है ना? जो टेल है वो कितनी लंबी है? टेल मतलब पूंछ कितने फिंगर की? 4 फिंगर, 4 फिंगर, ओके। 4 फिंगर, 4 फिंगर। ओके, गुड। ठीक है, पुट योर माइक ऑफ नाउ। हु हैज लॉन्गर विस्कर? ठीक है। विस्कर्स, द रैट और द कैट? ठीक है, किसके विस्कर्स जो हैं वो बड़े हैं? विस्कर्स किसके बड़े हैं? कैट के या फिर रैट के? ये बताएगा कौन? ये मैं खुद बताऊंगा, कौन बताएगा? एकदम से बोलना नहीं है। हम्म। तो सबसे पहले समझ लो विस्कर्स क्या होते हैं। विस्कर्स होते हैं मूछें। ये सामने जो मूछें निकली है ना, ये। तो भैया कौन बताएगा? ये बताएंगे सीमी दुबे। सीमी दुबे कौन है? माही। माही बताएगी, बिल्कुल माही। जरा इनको जो नापो, जरा इनको नापो। ये जो विस्कर्स हैं इनके, है ना, ये नापो और मुझे बताओ किसके बड़े हैं? माही। माही, बताओ बेटा। कैट जो है, कैट के विस्कर्स कितने बड़े हैं? और कौन है ये दूसरा कौन बोल रहा है? जिससे जिससे पूछा है वही बोलेगा ना केवल। जिससे पूछा है वही बोलेगा। 2 फिंगर, 2 फिंगर्स की whiskers, 2 फिंगर्स के तो नहीं है। 1 फिंगर। और रैट के कितने बड़े हैं? 2 फिंगर तो रैट के बड़े हैं ज्यादा। जरा मेजर करो। 2। रैट के ज्यादा। किसकी मूछें ज्यादा बड़ी हैं? कैट की। ओके, कैट की बड़ी। चलिए री। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये फिर से आप जो है एक साथ सारे बोलने लग गए हो। एक साथ नहीं बोलना। चलिए, तो अभी जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो कौन बताएगा? लास्ट क्वेश्चन बताएंगी अभी। बहुत सारे बच्चे हैं इनमें